उसको, किसी जत्थे को, किसी गिरोह को ये हक हासिल नहीं है वो किसी के ईमान का फैसला करे, वो किसी के कत्ल का फैसला करे। चीफ काजी, चीफ जस्टिस के ऊपर इस किस्म के फतवे लगाए जाएं, न सिर्फ हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं बल्कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हुकूमत का चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवे पर सख्त कार्रवाई का आज़म। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल कहते हैं मखसूस ग्रोह सियासी मफाद के लिए अदलिया के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश आइन और कानून के खिलाफ खुली बगावत है। दीन के नाम पर इंतशार की इजाज़त नहीं देंगे। रियासत सोशल मीडिया के इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ एक्शन लेगी। कत्ल के फतवे जारी किए जाए और किसी के अकीदे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाए, किसी के अकीदे के ऊपर सवालात उठाए जाए, ये इस तरह के फतवे, पहले तो आप ये तो बताएं कि आपको ये हक किसने दिया है? नफरत अंगेज बयानियां फैलाकर फतवे देने वालों के रास्ते की दीवारें बनेंगे। चीफ जस्टिस के वालिद बाबा कौम के रफीक तहरीक पाकिस्तान के रवा दवा थे, इल्ज़ाम तराशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं कानून को नाफिज करना सिर्फ रियासत का इख्तियार है, इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। किसी शख्स को ये हक नहीं है कि वो किसी अदालती फैसले के हवाले से कोई कत्ल का फतवा या जान का फतवा जारी करे। हुकूमत पूरी तरह अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। एक ये कैंपेन है जिसको हमें रोकना है। किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो अदालती फैसले पर जज की जान के खिलाफ फतवा जारी करे। चीफ जस्टिस एक उसूल पसंद और नेक नाम शख्सियत है, इनके खिलाफ फतवा एक जुर्म है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं जहां कानून की हद अबूर होगी रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ रद्द-ए-अमल देगी। हमारा इंपोर्ट्स का टोटल जो बिल है, मंथली बिल, वो ग्रेजुअली जो है उसमें इजाफा हो रहा है। उसके बावजूद हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी इजाफा हो रहा है। हमारी असेसमेंट ये है कि ये पूरे साल का एवरेज इन्फ्लेशन जो है ईयर पूरे साल की एवरेज जो है वो ये 11.5% से 13.5% के दरमियान रहेगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी कर दी। शरह सूद 1% कमी के साथ 19.5% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह कम होकर 12.6% पर आ गई। सितंबर में शरह सूद और मुआशी इशारियों का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर। फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी। रेटिंग की अपग्रेडेशन पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के बायस की गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। अहम कामयाबी पर वज़ीर ख़जाना और मुआशी टीम की मेहनत को सराहा। कहा रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज मुआशी बेहतरी की सूरत में मिल रहा है। आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। फिच के साथ हमारी बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई और उसके नतीजे में आज जो अपग्रेडिंग सामने आई है वो जाहिर करती है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग साइड पे स्पेशली नाउ विद द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हैविंग बीन इन प्लेस उसने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग विद दिस अपग्रेडिंग। फिच रेटिंग हुकूमती इक़दामात का सबूत है। उम्मीद है दीगर रेटिंग एजेंसियां भी रेटिंग बेहतर करेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। महंगाई 38 से कम होकर 12% हो गई है। आलमी इदारों का एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की बदौलत स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। नए कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 798 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार 78,827 पर बंद। एप्टमा ने हुकूमत से IPP से बिजली खरीदने के मुआहदों की तफसीलात तलब कर लीं। दरखास्त में IPPs के साथ
बिजली खरीदारी और इसमें तौसी की तफसीलात, हुकूमत और IPPs के साथ सेटलमेंट की तफसीलात भी मांगी गई हैं। ये दरख्वास्त अवामी मफाद और शफाफियत के लिए दी गई है। एप्टमा बिजली के भारी बिलों और IPPs के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी। मूसलाधार बारिश के बावजूद कारकुनान की बड़ी तादाद धरने में मौजूद। रावलपिंडी में शमूलियत से रोकने पर खवातीन कारकुनान का लाहौर मंसूरा मरकज के बाहर धरना। क़यादत की हिदायत पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। PTI का भी जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का हुकूमत से IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का मुतालबा। धरने से खिताब में कहा, IPPs में 50% से ज्यादा शेयर हुकूमत के हैं। हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात की बात कर रही है, दूसरी जानिब खवातीन को धरने में आने से रोका जा रहा है। उम्मीद है अब ये तहरीक कामयाब होगी जिसे कोई नहीं रोक सकता। PTI पार्लियामेंट में सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभर रही है। हमें 3 करोड़ लोगों ने वोट दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कानून के मुताबिक चलने वाली पार्टी पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। कोई भी इदारा अगर सियासत में मुदाखलत करे तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। हर इदारा अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए काम कर रहा है। PTI कौमी असम्बली के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में पार्लिमानी पार्टी बन गई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध असम्बली के 6 अराकीन को PTI मेंबर तस्लीम कर लिया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन 9 अराकीन कौमी असम्बली को PTI का मेंबर तस्लीम कर चुका है। अब तक 246 में से 93 अराकीन की PTI से वाबस्तगी तस्लीम कर ली गई है। PTI की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जमा कराई गई तरजीही फहरिस्त सामने आ गई। नाम चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से जमा कराए गए। PTI ने कौमी सूबाई असम्बलियों के 126 नामों की तरजीही फहरिस्त जारी कराई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत निर्ख और सप्लाई चेन मैकेनिज़्म से मुताल्लिक़ इजलास। सूबे में सप्लाई चेन मैकेनिज़्म को मौसर बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला का स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर्स का दौरा, 4 मनसूबों का इफ्तिताह किया। इदारे को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तमाम वसाइल मुहैया करने की यकीन दहानी।